नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शिव के सबूत क्या ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिल गए? इसी पर ये बड़ी कवरेज जो एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं। और दरअसल आप देख सकते हैं ग्राफिकली, मैं इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद हूं और मेरे पीछे ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये लोहे का जाल जो आप देख रहे हैं, इसके बीचों बीच जो तालाब है, जो वजूखाना मस्जिद में जाना जाता है, यहीं पर हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावा किया जा रहा था बाबा मिल गए, शिवलिंग मौजूद है, उसका जिक्र जो विशेष कोर्ट कमिश्नर है विशाल सिंह, उनकी रिपोर्ट में किया गया है। यह बड़ी जानकारी आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको दे रहा है। और आप यह भी जानते हैं कि सर्वे जो है वो एक नहीं बल्कि दो हिस्सों में हुआ है। एक सर्वे जो 6 और 7 तारीख को हुआ, जहां कोर्ट कमिश्नर सिर्फ अजय मिश्रा थे, और इसके बाद जब 14, 15, 16 मई को 3 दिन तक लगातार सर्वे चला, तो फिर विशेष कमिश्नर के तौर पर विशाल सिंह उनके साथ जोड़ दिए गए। और ऐसे में ये 2 सर्वे रिपोर्ट है। कुल मिलाकर इसमें जो बड़ी बातें सामने आ रही हैं वो ये कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कमल चिन्ह भी देखने के लिए मिला, शेषनाग भी नजर आया, बाबा का डमरू, त्रिशूल, दीप, लॉ, ये तमाम जिक्र जो इस रिपोर्ट में किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस शिवलिंग को लेकर की जा रही है कि शिवलिंग मौजूद है, हाथी की सूंड नजर आई, पान का पत्ता, ये तमाम कलाकृतियां जो हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जगह जगह बिखरी हुई नजर आती हैं, कहीं दीवारों पर उकेरी हुई, कहीं किसी छत पर बनी हुई, ये तमाम बातें जो सर्वे की इन रिपोर्ट्स में कही गई हैं। तो एबीपी न्यूज आपको ज्ञानवापी के सर्वे की रिपोर्ट जो एबीपी न्यूज को मिली है उससे जुड़ी जानकारियां आज लगातार पहुंचा रहा है। इस खुलासे में मस्जिद में शिव से जुड़े जो प्रतीक सामने आए हैं उसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी, जिसमें कमल भी है, त्रिशूल भी है, डमरू जैसे चिन्ह मस्जिद की दीवारों पर देखने के लिए मिल रहे हैं। ये दावा रिपोर्ट में किया गया है और दावा हुआ है कि वहां भगवान शिव के शेषनाग के दर्शन भी हुए हैं। ये क्या पूरा मुद्दा है, जरा जानिए आप इस रिपोर्ट में। कमल, त्रिशूल, डमरू, देवी देवताओं की कलाकृतियां, शेषनाग और शिवलिंग, ये वो सनातन धर्म से जुड़े निशान हैं जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये सब ज्ञानवापी में दिखे हैं। असल में वाराणसी की अदालत में सर्वे की 2 रिपोर्ट जमा की गई है। पहली रिपोर्ट अजय मिश्रा की ओर से जमा की गई है। 6 और 7 मई को तत्कालीन सर्वे कमिश्नर अजय मिश्रा के नेतृत्व वाली टीम ने ज्ञानवापी के बाहरी हिस्से का सर्वे किया था। दूसरी रिपोर्ट विशाल सिंह की है जो आज वाराणसी की अदालत में जमा की गई। विशाल सिंह ने जो रिपोर्ट जमा की है उसका सर्वे 14, 15 और 16 मई को हुआ था। पहले सर्वे के कमिश्नर अजय मिश्रा ने तो कैमरे पर आकर अपनी आंखों देखी बातों का खुलासा कर दिया। अब देखने से जो है एक साथ जो है लगभग 3-4 मूर्तियां एक साथ मतलब आकृति दिखाई दे रही थी, जो मूर्ति आकार की थी उस पे सिंदूर पोता हुआ था। जो है ये शेषनाग का जिक्र है, ये शेषनाग का मैंने जो है एक कलाकृति ऐसी दी, मैंने शेषनाग का नहीं, कलाकृति का मतलब उनको देखने से लगता है कि ऐसा ही शेषनाग के फन का अवशेष, मतलब शेषनाग का ही अवशेष हो सकता है। वह ऐसा देखने से लग रहा था जैसे ऐसे था, उसके 3-4 फन ऐसे दिखाई दे रहे थे, मतलब मुझे लगा कि नहीं ये शेषनाग का अंश। जिन हिंदू प्रतीक चिन्हों का जिक्र सर्वे रिपोर्ट में हो रहा है उसका सनातन धर्म से और शिव से क्या रिश्ता है, आज हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। अजय मिश्रा के दावे में जो सबसे नई बात दिख रही है वो है शेषनाग का जिक्र। सनातन धर्म में मान्यता है कि धरती शेषनाग पर टिकी हुई है। अगर आपके घर में भगवान विष्णु की मूर्ति है तो फिर आप शेषनाग को आसानी से समझ सकते हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु जिस आसन पर लेटे हुए नजर आते हैं वो आसन भी शेषनाग का ही है। भगवान बलराम और भगवान लक्ष्मण को भी शेषनाग का ही अवतार माना जाता है। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद कंस से रक्षा के लिए वसुदेव जी जब भगवान कृष्ण को
टोकरी में डालकर नंद जी के यहाँ ले जा रहे थे, तब शेषनाग ही छतरी बनकर भगवान को बारिश से बचा रहे थे। शेषनाग के बारे में यहाँ तक की जानकारी तो बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग जानकारी है। भगवान शिव के गले में जो नाग लटका रहता है उसका नाम वासुकी है, जो शेषनाग के बाद नागों के दूसरे राजा माने जाते हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव ने खुश होकर उन्हें गले में डालने का वरदान दिया था। असल में शेषनाग नागों के राजा हैं और भगवान भोलेनाथ को नागों का ईश्वर यानी नागेश्वर माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ शेषनाग के रूप में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के मणि महेश पर्वत पर आज भी विराजमान है। भगवान भोलेनाथ संहार के अधिपति होने के बावजूद भी सृजन के प्रतीक माने जाते हैं, और जो लोग अमरनाथ यात्रा से वाकिफ हैं, वो शेषनाग झील के बारे में भी जानते होंगे। अमरनाथ गुफा के पास 1.5 किलोमीटर लंबी एक झील है जो कि सर्दियों में जम जाती है। इस झील को शेषनाग झील कहा जाता है। मान्यताओं के मुताबिक इस झील में शेषनाग का वास है और वो दिन में एक बार झील के बाहर दर्शन देते हैं। शिव शंकर की जय, देवादिदेव भोलेनाथ की जय। कहा जाता है कि जब भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने अपने सांपों और नागों को अनंतनाग में, नंदी को पहलगाम में, चंद्रमा को चंदनबाड़ी में और शेषनाग को इस झील में छोड़ दिया था। मान्यताओं के मुताबिक महादेव नहीं चाहते थे कि इस कथा को कोई और सुने, क्योंकि दूसरा कोई सुन लेता तो वो अमर हो जाता और इससे सृष्टि का सिद्धांत गड़बड़ हो जाता। लिहाजा भगवान शिव ने शेषनाग को झील में छोड़ दिया ताकि कोई झील को पार करके आगे ना जा पाए। शेषनाग के साथ ही ज्ञानवापी में डमरू से लेकर त्रिशूल तक के निशान देखे जाने का जिक्र सर्वे रिपोर्ट में किया गया है। इन प्रतीक चिन्हों का शिव से नाता समझ लीजिए। त्रिशूल ज्ञान, इच्छा और पूर्णता का सूचक है। डमरू सृष्टि के आरंभ और ब्रह्मनाद का प्रतीक है। मान्यता है कि सृष्टि की रचना के वक्त शिव ने डमरू से संगीत की उत्पत्ति की। नाग की माला अहंकार को वश में रखने का प्रतीक है। त्रिशूल, डमरू और नाग शिव के 8 प्रतीकों में शामिल हैं। इसके अलावा स्वास्तिक ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है, जो कि हिंदू धर्म में किसी मंगल काम के शुरू करने का प्रतीक है। इसके अलावा अब कमल का भी शिव कनेक्शन समझ लीजिए। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कार्तिक महीने में देव उठावन एकादशी के बाद आने वाली चतुर्दशी को भगवान विष्णु काशी में शिव से मिलने आते हैं। भगवान विष्णु काशी में शिव से मिलने जाते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के मुताबिक एक बार जब भगवान विष्णु काशी में शिव से मिलने गए तो उन्होंने 1000 कमल के फूल उनके चरणों में अर्पित करने का मन बनाया, लेकिन भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए एक फूल गायब कर दिया। बाद में भगवान विष्णु फूल की जगह अपनी आंख निकालकर चढ़ाने लगे। तभी शिव जी ने उन्हें रोका और सच बता दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु को कमल नयन का नाम दिया गया। अब यही वो शिव के तमाम प्रतीक चिन्ह हैं जिनका जिक्र दोनों सर्वे रिपोर्ट में है। अब कोर्ट को तय करना है कि ज्ञानवापी में मिले शिव के सबूतों का सच क्या है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।